हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ चकोर की। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत परिंदे की कि ये किन इलाकों के रहने वाले हैं, कैसी जगहों पर पाए जाते हैं, किस तरह का इनका रवैया होता है और क्या खाना ये पसंद करते हैं। इसके साथ साथ बात होगी चकोर की ब्रीडिंग के बारे में, इसकी नेस्टिंग के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मजीद वक्त ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुमाली अमेरिका में चकोर 4000 और 13000 फुट के दरमियान खुश्क ऊंची ऊंची झाड़ियों में रहते हैं। ये आमतौर पर खड़ी पथरीली पहाड़ियों पर बरश और घास के मरकब के साथ पाए जाते हैं। ये बंजर, सतह मर्तफा और विरल घास के साथ सहराओं में भी पाए जाते हैं। ज्यादातर इलाकों में बड़े पौधों की गालिब इकसाम हैं जो इनकी खुराक का एक अहम हिस्सा हो सकती हैं। चकोर पानी से दूर नहीं जाते, खास तौर पर मुख्तसिर गर्म गर्मियों के दौरान। ये मुसलसल हरकत करते रहते हैं और वसी पैमाने पर पाए जाते हैं, खास तौर पर सर्दियों के दौरान जब परिंदे ग्रोहों में हरकत करते हैं। शदीद बर्फबारी के साथ सख्त सर्दियों में चकोर खुराक की तलाश में ज़राई खेतों या कस्बों में जा सकते हैं। चकोर जमीन पर चारा करते हैं और बालिगों के तौर पर बुनियादी तौर पर सब्जी खोर हैं। चूजों को बुनियादी तौर पर कीड़े खिलाए जाते हैं। शुमाली अमेरिका में चक्रस की तरजीही ग़िज़ा सालाना और बारहमासी घास के पत्ते और बीज हैं। चकोर पनियोन पाइन, सूरजमुखी, खुरदरे सरसों और टेंसी सरसों के बीज भी खाते हैं। मौसम खिजा और सर्दियों के आखिर में सब्ज घास के पत्ते इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा लेते हैं। चकोर के छोटे पर और गोल जिस्म होते हैं। इसके इतराफ में स्याह और सफेद पंखों के निशान ज़दा बैंड होते हैं। इनका बाकी जिस्म हल्का भूरा या सुरमई रंग का होता है और आबादियों के दरमियान मुख्तलिफ हो सकता है। चकोर की छाती और चेहरे पर एक सफेद हिस्सा होता है जिस पर एक ठोस स्याह बैंड होता है जो हार की शक्ल की अंगूठी बनाता है। इनकी आंखें एक पतली सुर्ख लकीर के साथ स्याह हैं जो इनकी सुर्ख चूंच से मिलती हैं। इनकी टांगें सुर्ख और पंजे वाली उंगलियां हैं। नर और मादा एक जैसे ही नजर आते हैं, हालांकि मादा कदरे छोटी होती है। परिंदे की लंबाई औसतन 32 से 38 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 538 से 765 ग्राम के दरमियान होता है। चकोर पूरे एशिया और मशरकी वस्ता में मगरबी हिमालय के अंदरूनी सिलसिले के साथ नेपाल तक मुकामी है। नीज ये मुमकिना तौर पर जजीरा नमा सीनाई पर शुमाली अफ्रीका में पाए जाते हैं। चकोर झाड़ी वाले इलाकों में पथरीली घास और खुली पहाड़ियों को तरजीह देते हैं। कुछ इलाकों में ये कम ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि दूसरों में 13000 फुट तक ज्यादा ऊंचाई को तरजीह देते हैं। इसके अलावा चकोर की आबादी को दुनिया के दीगर हिस्सों बशमूल न्यूजीलैंड, हवाई और मेनलैंड शुमाली अमेरिका में मुतारिफ कराया गया है, ज्यादातर शिकारियों के लिए एक गेम बर्ड के तौर पर। ये गैर हिजरत करने वाले हैं और आमतौर पर सिर्फ चंद मरबा मील के घर की हद को बरकरार रखते हैं। आमतौर पर चकोर अपना वक्त तकरीबन 10 परिंदों के छोटे झुंड में गुजारेंगे। अफजाइश के मौसम के अलावा वो घास के खेतों और नशेबी पहाड़ी वादियों में पाए जाते हैं। इनका शिकार अक्सर शुमाली अमेरिका में कोयूटस जैसे शिकारी स्तनधारियों के जरिए किया जाता है। इन निस्बतन आसान अहदाफ का शिकार करने वाले बड़े परिंदे जैसे उल्लू, हॉक्स और इकाब पूरी दुनिया से शिकार करेंगे।
चकोरों में उड़ने की सलाहियत होती है, हालांकि इनके छोटे परों और निस्बतन गोल जिस्म की शक्ल इन्हें ज्यादातर वक्त जमीन पर ही रखती है। परेशान होने पर भी ये उड़ने की बजाय भागना पसंद करते हैं। इंसानों ने तवील अरसे से चकोर तीतरों का शिकार किया है और यकीनन इन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ इसी मकसद के लिए मुतारिफ कराया है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में लोग परिंदों को एक अनोखी तकनीक के जरिए शिकार करेंगे, जिसमें वो परिंदों को इनकी ताकत से ज्यादा देर तक उड़ने पर मजबूर करके थका देते हैं, जिससे वो इन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सी प्रजातियों के बरक्स चकोर तीतर इंसानी तरक्की की वजह से रहायशगाह के नुकसान से खासतौर पर खतरे में नहीं है। ताहम इनके आबादी खास तौर पर अफसाइश के मौसम के दौरान मौसमी नमूनों से खासी मुतासिर होती है। चकोर बजाते खुद हमाखोर हैं, जो बुनियादी तौर पर बीजों के साथ साथ मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों पर भी जिंदा रहते हैं। अफसाइश के मौसम में ये एक साथी के साथ जोड़ा बनाएंगे। नर मादाओं के लिए नुमाइश करते हैं, बशमूल खाने को इस तरह चुनना जैसे खाना खिला रहे हों। एक साथी को तलाश करने की कोशिश अक्सर काक्स के दरमियान तनाज़े का बायस बनती है, जो इस दौरान ज्यादा जारहाना हो जाते हैं। एक बार जब इनका जोड़ा बन जाता है तो कम अज कम इस खास अफसाइश के मौसम के दौरान नर उस मादा के साथ यकजोजियत में रहेंगे। इसके बाद मादाएं घोंसले के लिए जमीन पर एक जगह ढूंढेंगी, जहां वो घास और दीगर नरम मवाद के साथ जमीन में एक छोटा सा घोंसला लगाती हैं। आमतौर पर ये घोंसले झाड़ियों और पनाह के लिए छोटे पौधों के दरमियान होंगे। मादा तकरीबन 7 से 14 अंडे देती है, जिनसे निकलने से पहले 3 से 4 हफ्ते इंक्यूबेशन की जरूरत होती है। चूजे जल्द ही अपनी माओ की पैरवी करते हुए चारा तैयार करेंगे और दूसरी मादा ग्रुपों के साथ मिलकर अगले अफसाइश के मौसम तक दोबारा ग्रुप बनाएंगे। जैसे जैसे नौजवान चकोर बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी उड़ने से कासिर हैं। इसकी बजाय ये एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे विंग असिस्टेंट माइल रनिंग कहा जाता है। अगरचे परिंदों की बहुत सी नस्लों में ये मौजूद है, लेकिन चकोर में इसका बड़े पैमाने पर मुतालिया किया गया है। ये एक ऐसा नमूना है जो आमतौर पर फ्लाइट एवियोनियन के इर्तिका की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। विंग असिस्टेड माइल दौड़ना परिंदों में नजर आने वाले रवैये की वजाहत करता है, जहां ये अपने परों को फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये दिखाया गया है कि पहलवानों को इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने में मदद करते हैं, जो वो अपने परों की मदद के बगैर कर सकेंगे। चकोर को ये नाम इनकी आवाजों और गाने से मिला है, जैसे एक शोर मचाने वाला चक 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 चकोर के तौर पर बयान किया गया है, और ये आवाज तकरीबन अक्सर करते हैं, खास तौर पर शाम और सुबह के वक्त। दिलचस्प बात यह है कि इनकी कालों में से एक की शिनाख्त एक रेली कॉल के तौर पर की गई, जो शायद किसी शिकारी या आने वाले तूफान के खतरे के पेश नजर ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इन्हें कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे ककलिक और चककर। पाकिस्तान में चकोर गैर मनकुला मोहब्बत की अलामत भी हो सकता है। कहा जाता है कि चांद की मोहब्बत में इन्हें घूरना नहीं रोक सकते। अफसाइश के मौसम में ये इनके शैतानी मिजाज की वजह से बाज़ औक़ात इन्हें दुनिया के मुतअद्दिद हिस्सों में पाकिस्तान के लड़ने वाले परिंदे के तौर पर रखा जाता है। सो व्यूअर्स, ये थी इस खूबसूरत और दिलचस्प परिंदे की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक बर्ड के बारे में जानने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका नेम कमेंट में लिख दें। Thank you so much and see you in the next video.